ऑडियो 2। अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग युग के पुराणों, सत्कार्यों तथा साधनाओं के पश्चात मनुष्यत्व जैसी दिव्य संपदा का अधिकारी जीव बन पाता है। इस संसार में जो सबसे उच्च अधिकारी हैं, जो दिव्य गुण, असाधारण समृद्धियां या अनमोल अलौकिक सत्व हैं, उन सभी को एकत्रित कर मनुष्य की सृष्टि की गई है। उसे सबसे अधिक सुविधाएं एवं अधिकार देकर पृथ्वी पर अवतीर्ण किया गया है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विभूतियों से सब प्रकार सज्जित कर दिव्य आत्मानंद के लिए हमें सभी कुछ दे दिया गया है। मनुष्य के संस्थान में आध्यात्मिक चेतना के असाधारण क्रियाशील तंतुओं का निर्माण ऐसी अद्भुत कारीगरी के साथ संपन्न हुआ है कि हम इन दिव्य साधनों के सदुपयोग से परमपिता के समस्त अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस शक्तिशाली देव दुर्लभ मानव जीवन की रचना पर परमात्मा ने अपनी कला की इतिश्री कर दी है, यदि आज की प्रगतिशील दुनिया में वह पशुओं से कुछ भी ऊंची उपयोगिता सिद्ध न कर सके तो विक्षिप्त बुद्धि का दुखद प्रलाप ही कहा जाएगा। आज मानवता रो रही है। मनुष्य अपने आप को तुच्छ जीव समझने लगा है। वह इंद्रियों का गुलाम है। पाखंड, अभिमान, तृष्णा, पाप, स्वार्थ, वासना, इन आसुरी ताकतों ने उसे मजबूर कर दिया है। उसमें संकुचित भावना बैठ गई है तथा विषम सीमा बंधन की दीवारें उसकी आत्म ज्योति को विकीर्ण होने में बाधा पहुंचा रही हैं। लोगों के हृदय में वासनाओं का तूफान मचा है। वे मनुष्य तत्व से दूर जा पड़े हैं। आज का सभ्यता की डींग हाँकने वाला मनुष्य साक्षात असुर बन गया है। उसको पशु प्रकृति, क्रूर वासनाएं, आसुरी प्रवृत्तियां पग पग पर उसके पतन की सूचना दे रही हैं। एक मनुष्य दूसरे भाई को कच्चा चबा डालने को प्रस्तुत है। आज अपने को मनुष्यता की कसौटी पर कसते हुए हमें आत्मग्लानि का अनुभव होता है। अनेक ऐसे सुधारक, कवि, लेखक, नेता, पुजारी, पंडे, धर्मोपदेशक आदि हैं जिन्हें हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, परम श्रद्धा का पात्र समझते हैं, नमस्ते, प्रणाम, दंडवत का अधिकारी समझते हैं। उनके भाषण सुनते तथा उनकी रचनाओं का रसास्वादन करते हुए अपने को कृतकृत्य समझते हैं। हम उन्हें आदर्श मानकर उनका यथोचित गुणगान भी करते हैं। देवत्व, हीरो वर्शिप की भावना से प्रेरित होकर हम उन्हें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं। कम से कम साधारण भोले भाले भावुक साधकों की तो यही भावना होती है कि वे सुधारक हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं, विद्वान पुजारी हैं, परमात्मा के अनन्य उपासक हैं। किंतु उनमें कितनी भलमनसाहत है, कितनी ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, दया, न्याय, सौजन्य है। संक्षेप में उनमें कितनी मनुष्यता है, इस तत्व पर हम प्रायः अपने ज्ञान चक्षु एकाग्र नहीं करते। किसी नेता, गुरु, धर्म प्रचारक, पुजारी, धर्मोपदेशक या हमारे श्रद्धा के पात्र में कितना मनुष्यत्व है, इस पहलू की ओर हम आकर्षित नहीं होते। इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर यदि हम मनुष्य न बने तो फिर सुधारक, नेता, पुजारी, राष्ट्र के पथ प्रदर्शक बनने से क्या प्रयोजन। यदि हम में अपने वास्तविक स्वरूप के साधारण उपकरण ही नहीं हैं, तो फिर उपदेशक, नेता, कवि, सुधारक बनने की क्या उपयोगिता। आज का वैज्ञानिक मनुष्य अपने वैभव पर इतराता है। विपुल धन राशि, सुंदर ऐशो आराम की वस्तुएं, सुस्वादु पकवान, वस्त्र, आभूषण, ऊंची ऊंची गगनचुंबी अट्टालिकाएं देखकर अपने ज्ञान विज्ञान पर फूला नहीं समाता। बिजली की चकाचौंध देखकर उसकी वासना फूली नहीं समाती। किंतु उफ, मानवता का मापदंड जितना आधुनिक काल में गिरा है, उतना कदाचित किसी समय में पतित नहीं हुआ। सब प्रकार से सुसज्जित एवं सुसंस्कृत कहलाने वाला सभ्य मनुष्य को यदि फाड़ कर देखा जाए तो वह पुराने बर्बर मनुष्य से भी निम्न श्रेणी का निकलेगा। उसका नैतिक पतन बहुत हुआ है। वह आदमियत की श्रेणी से गिरकर शैतानियत की श्रेणी में आ पहुंचा है। यह आज के सभ्य समाज का कटु सत्य है। इस तत्व की सिद्धि के लिए हमें अपना दैनिक जीवन तथा व्यवहार, अपने रिश्ते और छल छद्म देखने होंगे।
हमें आत्मघात की बढ़ती हुई घटनाओं को देखना होगा, अपने घर के अंधकारमय वातावरण को देखना होगा, न्यायालयों में दिन पर दिन बढ़ते हुए अभियोगों पर दृष्टिपात करना होगा, हॉस्पिटलों में पागलपन, मिर्गी, उन्माद के अनेक मरीजों को देखना पड़ेगा। ऑफिस, घर तथा सार्वजनिक स्थल, प्रायः सभी स्थानों पर आपको एक संकीर्ण, संकुचित और स्वार्थों से सनी हुई दूषित मनोवृत्ति की गंदगी उपलब्ध होगी। इस भयंकर महायुद्ध को देखिए, चारों ओर मारकाट मची है, छीना झपटी का झावक चल रहा है, कुटुंब और मानवता के बीच एक दीवार खड़ी होती जा रही है। वर्ग भेद, रूढ़िवादिता एवं स्वार्थपरता हमें नष्ट कर रही है। पार्टी बंदी का जोर है, विज्ञापन को पांडित्य की कसौटी समझा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोग आदमियत को छोड़कर पाकिस्तान बना सकते हो। जहां आदमियत नहीं, इंसानियत की भव्यता नहीं, वहां कैसे स्वतंत्रता कायम रह सकती है? स्वतंत्रता की मांग से पूर्व हमें इंसानियत का तकाजा करना चाहिए। हमारे जीवन में जो कृत्रिमता, बनावट, पदलोलुपता, अधमता, स्वार्थपरता आ गई है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होने वाले मनुष्य को हमें मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। जैसा व्यक्ति है वैसा ही समाज विनिर्मित होता है। जब मनुष्य में इंसानियत नहीं तो समाज में मानवता कहाँ मिल सकती है? मानवता का अभाव ही आज संसार को दुख के दावानल में भस्मीभूत कर रहा है। हमारी संस्थाएं संकीर्णता के दूषित दलदल में फंस रही हैं। धर्म क्या है? आदर्श क्या है? मनुष्य में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? हमारी राय में यह दैवी पदार्थ उसकी मानवता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मनुष्य में जो सर्वोत्कृष्ट है वह है उसकी मानवता। जहां जहां सच्ची मानवता का उन्मेष है, वहीं वहीं धर्म है, सुख है, शांति है। जहां मनुष्यता का लोप है, वहां नास्तिकता है, अत्याचार है, स्वार्थ तथा आसुरी संपत्ति का राज्य है। देवों तथा असुरों की कोई भिन्न भिन्न जातियां नहीं होती और न वे साधारण मनुष्यों से विलक्षण रूपों वाले होते हैं। मानवता की कसौटी पर खरे उतरने वाले देव तथा उससे नीचे गिरने वाले असुर होते हैं। दैवी संपत्ति के गुण जिनमें अधिक होते हैं वे मनुष्य होते हुए भी देव हैं और आसुरी प्रकृति वाले राक्षस हैं। दैवी संपदाएं ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है, वही मानवता का संचार करने वाली है। मानवता का अर्थ है अपने समान ही दूसरों के सुख दुख और अभाव अभियोगों की अनुभूतिपूर्ण कल्पना करना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति और सबके सुख में अपना सुख मानना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को समाज के सुख पर बलिदान करना, तरना और दूसरों को तारना, सबसे प्रेमपूर्ण सत्य व्यवहार करना, निर्दयता के विरुद्ध लड़ना। जब मानव हृदय में सात्विक बुद्धि का सर्वांगीण विकास होता है, तब यथार्थ धर्म का उन्मेष होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदाओं पर प्रचुर प्रकाश डाला है तथा दैवी संपदाओं वाले लक्षणों का स्पष्ट विवेचन किया है। जो व्यक्ति सच्ची मानवता का विकास करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दिव्य संदेश का यथार्थ रूप हृदयंगम करना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान के प्रशस्त मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होना अनिवार्य है। साधकों को प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए और मनन द्वारा अपने व्यक्तित्व में दैवी संपदाएं उत्पन्न करने तथा आसुरी संपत्ति के अवगुणों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसी में कल्याण है। दैवी संपदाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदाएं मुक्ति के लिए जिन पुरुषों को प्राप्त होती हैं, उनके लक्षण ये हैं। अभयम सत्व सशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजर्वम अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तवम मार्दवम हीर चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात जिन महानुभावों को दैवी संपदा प्राप्त है,
उनमें सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्व भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब हे अर्जुन दैवी संपदा के प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। आइए इन दैवी गुणों पर पृथक पृथक विचार करें। दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति के समीप भय का भूत नहीं आ सकता। वह अपने इष्ट मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ रहता है। उसके मन में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य होती है कि प्रतिकूल प्रसंग, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, हर्ष शोक का तनिक भी प्रभाव उसकी उत्तम धारणाओं पर नहीं पड़ता। भय नामक राक्षस उसके जीवन प्रवाह को मंद नहीं कर सकता। शरीर, मन तथा उसकी आत्मा की समस्वरता, हार्मनी में किसी प्रकार का भी व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकता। प्रथम संपदा भय का अभाव। सांसारिक पुरुष नाना प्रकार की आवश्यकताओं, माया मोह, भोगों के चक्र में फंसते हैं और संसार सागर में भयंकर थपेड़े खाते रहते हैं। उन्हें पग पग पर अपनी आत्मा का हास करना होता है। कितने ही व्यक्तियों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी अवस्था में भला वे कैसे निर्भय हो सकते हैं। आज का सभ्य कहलाने वाला ज्ञानी भांति भांति के भयों में फंसा है। उसे अपनी स्थिति कायम रखने, धन जाने का भय, पुत्र पुत्री के स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह की चिंता, भोजन, वस्त्र, नाश, झूठी इज्जत, विरोध, समाज की आलोचना, शरीर नाश, घर के झगड़ों का डर अस्त व्यस्त कर रहा है। उसने अपने चहुं ओर भांति भांति के व्यर्थ के प्रपंच रच रखे हैं। इन आसुर भावों के फल स्वरूप उसके मन में भयानक अंतर्द्वंद चल रहा है। कुछ व्यक्ति रुपये के लोभ में आत्मा की महान सत्ता को विस्तृत कर सैकड़ों की गुलामी कर रहे हैं। गीता में निर्देश है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। अर्थात माया ने जिनका ज्ञान सद्बुद्धि हरण कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी स्वभाव के नराधम मानव मेरी शरण नहीं ले सकते। भय का कारण है अज्ञान, मिथ्या शिक्षा एवं शरीर के नाश की चिंता। अपने वास्तविक स्वरूप में मनुष्य को सद्ज्ञान से परिपूर्ण निर्भय होना चाहिए। मनुष्य तो साक्षात आत्मा है, नारायण का पवित्र अंश है। उसके समीप भय कैसे रह सकता है। भय हमारी अपनी आदत मात्र है। यदि हम अपनी महान शक्तियों का प्रदर्शन तथा अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें निर्भयता सीखनी चाहिए। साधक उठ, पूर्ण निर्भय हो जा। कायरता के अंधकार से मुक्त होकर साहस, पौरुष, निर्भयता के सूर्य को देख। यही तेरा प्रकाश है। तू सावधान होकर आत्म तत्व के दीपक से ब्रह्म तत्व का दर्शन कर, जिसका तू प्रतिबिंब है। भय का अस्तित्व तो अज्ञान में है। तेरे अंत स्थल प्रदेश में आत्म ज्योति जगमग कर रही है। फिर तेरे अंतःकरण में भ्रम, शंका, संदेह, चिंता और अनिष्ट प्रसंग कैसे उथल पुथल मचा सकते हैं। तुझे हीनता का डर नहीं। निकृष्टता, रोग, ग्लानि, प्रतिकूलता, व्यग्रता तुझे विचलित नहीं कर सकते। तू अपनी कायरता की कैंचुली तोड़कर आत्म प्रकाश में जाग। तू अपने अज्ञान को छोड़
मनुष्यत्व को जान और निर्भयता की शांति में उसका विकास कर। मनुष्य में निर्भयता ऐसी शक्ति है जिसके बल से वह इस भूतल का स्वामी बना है और चिरकाल तक राज्य करता रहेगा। स्मरण रख, स्वयं भय खाना या दूसरे को भय दिखाना दोनों ही मनुष्य धर्म के विपरीत हैं। जीवन में तुम्हें चहुं ओर अंधकार, प्रतिकूलता, दुख, क्लेश दिखाई देते हो तो आत्मा को दैदीप्य मानकर प्रसाद रहित होकर प्रकाश में आने का प्रयत्न करो। निर्बल और त्रस्त विचारों को निकालकर दृढ़ता, निर्भयता, पुरुषार्थ एवं प्रसन्नता की भावनाओं को मानस प्रदेश में जमाओ और पूर्ण निर्भय जीवन व्यतीत करो। द्वितीय संपदा, अंतःकरण की स्वच्छता। दैवी संपदा से युक्त साधक नकली या बनावटी जीवन से बहुत दूर रहता है। जब मन, वचन, कर्म में एकता नहीं रहती तब आंतरिक अशुद्धि प्रारंभ होती है और क्रमशः काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, छल, कपट एवं दंभ आदि दुर्गुण चित्त को अपवित्र बना देते हैं। आज बड़प्पन टीप टाप तो रह गई है, किंतु आंतरिक महानता से जीवन बहुत दूर चला गया है। जीवन की आधुनिक कृत्रिमता, बनावट तथा नकलीपन को दृष्टि में रखकर किसी कवि ने क्या ही उत्तम कहा है। मन में राखे और कछु, वाणी में कछु और, कर्म करे कछु और ही, झूठे तीनों ठौर। मन के स्वार्थ, वासनाओं तथा अहम बुद्धि के परिमार्जन से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। अपनी आत्मा को ब्रह्म में अर्पण करना, दूसरे के दोष न देखना, कुसंग से मुक्ति, तमोगुणी वातावरण से दूर रहना, पर स्त्री, संगी, प्रमादी, अकारण द्वेषी, संत, साधु, शास्त्र विरोधी, नास्तिक, दंभी, अभिमानी, पर निंदापरायण, लोभी, पर छिद्रान्वेषी से दूर रहने से अहम बुद्धि का नाश तथा आंतरिक शुद्धि होती है। स्वच्छ अंतःकरण में महर्षि पतंजलि की बताई हुई चारों वृत्तियां रहती हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा इन चारों से कार्य लेता है। वह जिस को सुखी देखता है उसके प्रति मित्रता का भाव रखता है। किसी को दुखी देखे तो अपनी करुणा का मृदु मरहम उसके घावों पर लगाता है। यदि पुण्यवान से मिलता है तो प्रसन्न होता है और यदि किसी दुष्ट या पापी को देखता है तो वह उसकी उपेक्षा करता है। इस प्रकार दुख से त्रस्त मानव के प्रति करुणा के व्यवहार से उसकी स्वार्थपरता दूर होती है। पुण्यवान को देखकर प्रसन्न होने से गुणों में दोष देखने की गंदी आदत नष्ट होती है और दुष्ट की तटस्थता से क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि दोषों से अंतःकरण स्वस्थ बनता है। दैवी संपदा वाला पुरुष सबको समभाव से देखता और प्रेम करता है। वह अपने क्रियात्मक जीवन में वास्तविकता को स्थान देता है। जैसा सोचता है वैसा ही करता है। उसके मन, वचन तथा कर्म तीनों का एक रूप होता है।